प्रेज द लॉर्ड। सभी आत्मिक विश्वासियों को नमस्कार। आज हम नए विषय पर हम कुछ चर्चा करते हैं और चिंतन मनन करेंगे। मरकुस की सुसमाचार 6वां अध्याय 47 से लेकर 56 तक के पदों को हम जांचेंगे। आज मरकुस की सुसमाचार 6वां अध्याय 47 से लेकर 56 तक के पदों को हम चिंतन मनन करेंगे। यहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि यहाँ जीसस क्राइस्ट जो है 5,000 आदमियों को भोजन कराने के बाद उन्होंने मरकुस के सुसमाचार 30 से लेकर 6वें अध्याय में 30 से लेकर 44 तक में हमने पढ़े हैं। उसके बाद वह जो है चेलों के साथ में वहाँ से जो है सब अपनी अपनी जगहों में रवाना हो गए। तो उसी समय चेले जो है नाव से वो अकेले निकल पड़ते हैं। रास्ते में जो होता है यीशु अकेला वो जो है पहाड़ पे जाके अपनी प्रार्थना करता है। तो उस समय देखते हैं कि जो है चेले जब जा रहे थे तो नाव जो है कि विपरीत दिशा में उसकी हवा चलने के कारण से जो है मतलब उन्हें नाव को लेके चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो ये स्थिति इतना भयानक था कि उन्हें जो है नाव उनको ये करके तैर के जाना, नाव को खींच के ले आना उन्हें बहुत मुश्किल हो रहा था। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें इस स्थिति में उन्हें देखा कि वो हमारे चेले जो है बहुत परेशान हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं वहाँ पे कि 47 से ले के 48 में हम ये देखते हैं कि जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वहाँ पे और वह अकेला भूमि पर था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। 48 में जब उसने देखा कि वे खेत घबरा रहे थे, मतलब वो उसको नाव को खींच के वो घबरा रहे थे, और क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी और रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उन्हें उससे आगे निकल जाना चाहता था। तो यहाँ पे हमको देखने को क्या मिलता है कि एक तूफान से वो संघर्ष करते हुए दिख रहा था। वहाँ पे चेले नाव में थे और हवा उनके विपरीत थी। यीशु ने उन्हें देख लिया। तो यह हमें यहाँ पे अर्थ समझ में आना है। कभी कभी हम अपने जीवन में संघर्ष करते हुए रहते हैं, लेकिन यीशु हमें देखते रहता है। तो उस संघर्ष के समय में हम जिस तरह से चेले उसके नाव को खेदते हुए आगे बढ़ते हैं, तो वो उस तकलीफ को प्रभु यीशु मसीह देखता है। तो आज हमारे जीवन में भी ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह हमें देखता है। हाँ, उस समय हम अपने आप को जरूर अकेला महसूस करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें देखकर आगे बढ़ता है। तो हम भजन संहिता 34 का 15 में देखते हैं, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। हम अगर धर्म के हिसाब से चलते हैं, वचन के हिसाब से चलते हैं, प्रभु यीशु के साथ हम संगति करके चलते हैं, यहोवा के साथ संगति करके चलते हैं, तो उनकी नज़र हमारे जैसे धर्मी आदमी के पीछे लगी रहती है। तो इसलिए हमको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अगले पद में हम देखते हैं 48 से लेके 50 पद में हम देखते हैं यीशु पानी पर चलते हुए समुद्र में आते हुए उनको दिखता है। हमें ये पद देखने को मिलता है। इसमें क्या है, 48 से लेके 48 में जब उन्होंने देखा कि वे खेत के घबराहट उनके विरुद्ध था, तो चौथे पद में थे, तब चलते हुए उनके पास आए और उनसे निकल जाना चाहते थे, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उनसे देखकर घबरा गए थे। पर तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। हैं, ऐसा करके उन्होंने कहता है कि जब वो डर गए तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको बोलता है कि ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो, और मैं हूँ, डरो मत। मतलब प्रभु यीशु मसीह आज हमारे जीवन में भी, हम जब परेशानी के समय में आता है तो हमको जो है हमें बचाने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह आता है तो हम लोग घबरा जाते हैं। तो ऐसे घबराने के समय में हमें प्रभु यीशु मसीह बोलता है, तुम ढाढ़स बांधो, मैं हूँ तुम्हारे साथ में, तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आज यीशु मसीह हमारे साथ में हर पल, हमारे मुश्किल की घड़ी में हमारे साथ चलते रहते हैं। तो हमें हर डर में से यीशु मसीह हमारे को
हमारे को किनारे ले पहुंचाने के लिए हमें हमारे साथ है। उनकी उपस्थिति डर को शांति में बदल देने वाली उपस्थिति होती है। हम 51 से लेके 52 पद पर देखते हैं, हवा शांत हो गई जैसे यीशु ने नाव में आए। तो अब हमको उसको देखते हैं कि यहाँ पे तब उन्होंने उसके नाव में आए और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उन्हें मन कठोर हो गया था। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलता है कि जो प्रभु यीशु मसीह नाव में आते ही साथ हम वो जो तूफान थी थम गई और लेकिन वे रोटी के चमत्कार को नहीं समझ पाए वे उनका, क्योंकि उनका मन कठोर था। तो प्रभु यीशु मसीह इतने चमत्कारी हैं, प्रभु के पुत्र हैं, इसलिए वो उनमें ये चमत्कारिक शक्ति प्रभु का दिया हुआ, परमेश्वर का दिया हुआ है, ये नहीं समझ पाए क्योंकि उनका दिल इतना मजबूत नहीं था। तो वो कठोर दिल में थे, उनको इतना ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने ये, तो ये आज जीवन में, हमारे जीवन में भी हमें ये ज्ञात रखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह रोटी का चमत्कार दिखा सकते हैं, नाव में चढ़कर वो तूफान को शांत कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में, जीवन रूपी नाव में भी वो यदि वो चढ़ जाएँ तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की तकलीफ हमको दूर हो जाएगी और हम शांति और आराम हमें मिलने लगेगा। तो हम अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने नाव में चढ़ाने के लिए तैयार रहें और उनको हम विश्वास करके हम उन्हें अपने नाव में लाएं। कई बार हमें परमेश्वर के काम देखते हैं फिर भी विश्वास में बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। वैसा नहीं होना है, हमें कमज़ोरी नहीं, हमें पूर्ण विश्वास करना, बगैर देखे विश्वास करना है, तब जाके हम जो है प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ लेके चलेंगे। 53 से लेकर 56 तक के पद में हम देखते हैं चंगाई की सेवा। जब वे किनारे पहुँचे तो हमको देखने को मिलता है कि ये गनेसरत में रोगियों को चंगा करते हुए हमको देखना है। तो वो उन्होंने नाव से उतर कर जब गनेसरत नाम के जगह में वो गए तो नाव घाट पर लगाई, तो तब गांव के से उतरे तो तुरंत लोगों ने उनको पहचान लिया और आसपास के सारे लोग दौड़े और बीमारों के खाटों से उठा के ले आए और उनके जो है उन्होंने वहाँ ले कर आए। उन्हें जो है जो बस्ती वाले सब उनको जो चंगा करने के लिए उनसे विनती किए और यीशु ने चंगाई और शक्ति का प्रदर्शन वहाँ पे किया। तो विश्वास के छोटे स्पर्श से ही वो सामर्थ्य पाने लगे। तो उसमें हम देखते हैं मत्ती का, उसी तारतम्य में देखते हैं कि मत्ती का 9वां अध्याय 21वें पद में हम देखते हैं रक्तस्राव से वाली एक स्त्री थी जो कई वर्षों से जो रक्तस्राव के कारण पीड़ित थी। तो उन्होंने यदि वहाँ पे कहते हैं यदि मैं केवल उनके वस्त्र को छू लूँ तो वो चंगी हो जाऊँगी। इस टाइप से मतलब इतना विश्वास में आदमी लोग उसके साथ में जुड़े थे। हम आज प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छूने के लिए या उनके आत्मिक आत्मा को जो हमारे पवित्र आत्मा के रूप में आज हमारे साथ हैं, उन्हें हम अपने हृदय में बसाने के लिए और उन्हें छूने के लिए हम ललायित है। और हम आज जो है उनको अपने हृदय में लाइए और लाकर हम छुएंगे तो जब निश्चित रूप से हमारी सारी बीमारियां और सारी दर्द, सारी कष्ट सब हमारा ख़त्म हो जाएगा। हम यहाँ पे आत्मिक शिक्षा ये ले सकते हैं कि यीशु हमारे संघर्ष को देखता है। हम जीवन में जो भी संघर्ष करते हैं उसको यीशु देखता है। तूफान में भी वह हमारे पास आते हैं। हम जब तूफान रूपी संघर्ष हमारे जीवन में पड़ता है तभी भी वो हमारे साथ रहेगा यदि हम धर्मी हैं। तो हम धर्मी बनना जरूरी है। धर्मी बनकर बगैर भी देखे हमें विश्वास करना है, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में इस तूफान की अवस्था में हमारे साथ रहेगा। डर को विश्वास में बदलना जरूरी है। हमारे जीवन में जब भी कोई डर होता है हमको पूरा विश्वास के साथ में हम उनके साथ जुड़ेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। तो हमें विश्वास में बदलना बहुत ज़रूरी है और तब जाके प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हमेशा रहेगा। विश्वास का छोटा सा कदम भी चमत्कार ला सकता है। हमें मालूम है कि जब भी जो विश्वास हम करते हैं वो भले छोटा ही सा क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करते हैं। हम अपने जीवन में गवाही देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम धन्यवाद के साथ में हम प्रभु यीशु मसीह को हम उनके आश्चर्य कर्म को हमको स्वीकार करना जरूरी है। तो इस तरह से उदाहरण में हम देखते हैं जीवन में जो आर्थिक समस्याएं आती है, बीमारी आती है, परिवार में तनाव आता है, ये सब तूफान जैसे होते हैं। लेकिन जब हम यीशु को अपने जीवन के रूपी नाव में आने देते हैं तो निश्चित रूप से ये मान के चले हमारे जीवन में शांति आ जाती है। हम इस अवस्था में एक चीज़ हम पढ़ते हैं, एक व्यक्ति रात में गाँव से नदी पार कर रहे थे, अचानक तूफान आ गया और वह डर गया। तब प्रार्थना करने लगा तो प्रभु मुझे बचाओ। कुछ देर बाद अनुभवी नाविक आया और उन्होंने नाव में बैठ गया और उससे कहा डरो मत, मैं संभाल लूँगा।
जैसे ही नाविक ने नियंत्रण लिया, नाव सुरक्षित किनारे तक पहुंच गया। तो इस टाइप का ये जो अनुभवी नाविक जो है हमारे जीवन में उतारिए, हमें अपने जीवन में ले आना है। उस अनुभवी नाविक को हम अपने जीवन में लाएंगे तो हमारी कष्ट काल में भी हमारे जो नाव है हमारे किनारे पे पहुंच जाएगा। तो ये हमें सीखना है। तो हम प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नाव में आते हैं तो हमारे जीवन में जो तूफान से कारण से जो नाव डूबने की स्थिति है उससे हम बच जाते हैं। हमें ये प्रचार, इस सुसमाचार से हमें ये प्रचार करना समझना, तूफान में यीशु को के साथ हमको रहना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हम देखते हैं इस पूरे पद में यीशु हमें देखता है। हम देखते हैं पद जो है वचन जो है 48 में हम देखते हैं तो हमें वो देखने को 6वें अध्याय में 48 में देखने में हमें देखने मिलता है। यीशु हमारे पास आते हुए हमको देखते हुए मिलता है। वचन 50 में देखते हैं यीशु शांति देता है, हम वचन 51 में हमको देखने मिलता है। यीशु हमें चंगाई देता है, ये हमें वचन 56 में हमें देखने मिलता है। इस तरह से हमारे जीवन में यीशु का बहुत महत्व है। उस चीज़ को हमको अनुसरण करना है और हम उसके हिसाब से हमको जो है अपने जीवन में पूरी तरह उतारना है। 32वें दिन के इस महान उपवास में हम जो है क्या आत्मिक रूप से हम क्या समझ पाते हैं, इसको हमको देखिएगा। विश्वास को मजबूत करना ही हमारा पूरा धर्म है। जब हम जीवन में तूफान होता है तब हम विश्वास में रहे, विश्वास रखें अपने जीवन में कि हम उस तूफान को पार कर लेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में है। ये हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम पार कर लेंगे। डर को छोड़ना है, डरो मत मैं हूँ जो जीवन को, यह प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में हमेशा बोलते हुए हमको रटना है, इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है। डरो मत मैं हूँ, डरो मत मैं हूँ, ये हमारे जीवन में बार बार हमको कारगर हमको होना चाहिए और हमारे जीवन में उसको लागू करिए तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की तकलीफ़ें दूर हो जाएगी और हमारे जो भय है वो बढ़ जाएगा। यीशु को जीवन में आमंत्रित करना है हमको, हमेशा हमको यीशु को हमारे जीवन में आमंत्रित करना है। अपनी हर समस्या में उन्हें शामिल करना है, छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर समस्या में उन्हें शामिल बगैर किए हमको आगे एक कदम नहीं बढ़ाना है। ऐसे स्थिति में प्रभु यीशु मसीह हमेशा आपके साथ जीवन में संग साथ चलते रहेगा और वही हमारे जो परछाई की तरह जब चलेगा तो अभी हम जो है जीवन में हम चंगाई पाएंगे, तकलीफ़ों से दूर होंगे, किनारे हमारा जीवन पहुंच जाएगा। चंगाई के लिए हम जो है विश्वास हमको होना चाहिए। बीमारी और समस्याएं हमारे जीवन में आती है, तकलीफ़ें आती है या किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में आती है तो हमको यीशु को हमको स्पर्श करना है। हमको अपने 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 आत्मा की आवाज़ से और अपने हाथों से हमें उन्हें स्पर्श करने की ज़रूरत है। जब हम प्रार्थना से हम उसे स्पर्श करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने मनन चिंतन करते हैं, वचनों का अध्ययन करते हैं, उससे हम जब यीशु को स्पर्श करते हैं तो हमारे निश्चित रूप से हमारी चंगाई, हमारी आत्मिक चंगाई, हमारी शारीरिक चंगाई होना शुरू हो जाता है। तो हम इस अवसर पर क्या प्रार्थना करना है हमें, प्रभु मेरे जीवन में के तूफान में मेरे साथ रहो और मेरे डर को विश्वास में बदल दो। मेरे जीवन की नाव में आप आ जाइए और हमें जो है मुझे और मेरे परिवार को चंगाई दे दीजिए, मेरे तकलीफ़ से मुझे दूर कर दीजिए। यही उन्हें हमें आज समझाओ प्रार्थना करना है, ज़रूर प्रार्थना करना। इस प्रार्थना से हम इस पूरे वचन से हम ये समझते हैं, हम क्या सीखें। यीशु हमारे संघर्ष को देखता है, वह तूफान रूपी परेशानियों से, तूफान रूपी संघर्ष से, तूफान रूपी हमारे जीवन की बीमारियों से वो हमारे पास में आते हैं और उसको शांत कर देता है। उनकी उपस्थिति शांति लाती है और विश्वास से हमें हम पूरी ब्लाइंड विश्वास हम जब करते हैं तो हमारे जीवन में एक चमत्कार होने लगता है। वो चमत्कार हमारा जीवन जो है बदल देता है और ये उपवास काल में हम जरूर निश्चित रूप से परमेश्वर के नज़दीक जाकर हमारे परिवार को, कलीसिया को, हमारे समाज को, सबको एक आत्मिक शांति और हम चंगाई हमको प्राप्त होता है। ये हमारे जीवन में निश्चित रूप से चमत्कार का दिन होगा, यह विश्वास करते हुए ये वाणी को मैं विराम देता हूँ। गॉड ब्लेस टू ऑल।